नमस्कार मित्रों, मकाऊ से लेकर पनामा तक दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी उत्तर प्रदेश के एक साल के बजट के बराबर नहीं है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 वित्त वर्ष का पेश किया गया है 20 फरवरी को सुरेश खन्ना जी के द्वारा। कितना बजट है, किन क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा, क्या बजट है आखिर, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और आगे बढ़ाइएगा। दरअसल ये बजट इतना है, अगर आप अमाउंट इसका सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले साल 2024-25 का जो वित्त वर्ष था उस पर 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार का बजट जो है लगभग 9.08% बढ़ाया गया है और 8,08,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया गया है। और यह बजट यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी भी इतनी नहीं है उतना उत्तर प्रदेश का एक साल का बजट है। पुर्तगाल दुनिया का 47वें नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में, जिसकी जीडीपी लगभग 319 बिलियन डॉलर है। और उत्तर प्रदेश का एक साल का अगर हम बात करें, जीडीपी जो रहने का अनुमान है वो 317.5 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। यानी कि लगभग पुर्तगाल के बराबर जो है जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है जो है विधानसभा में जब उन्होंने बजट पेश किया था सुरेश खन्ना जी ने। तो बजट, इतना बजट क्यों पेश किया गया, क्या आवश्यकता पड़ गई और किन क्षेत्रों पर बजट पेश किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। 24 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। तो नो डाउट कि यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं तो उन लोगों के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर को चलाने के लिए हर महीने का साल का बजट बनाते हैं, सरकार भी हर साल राज्य को और देश भी हर साल पूरे देश को चलाने के लिए बजट लाता है। जैसे निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों जो है बजट पेश किया था संसद में और 50.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब प्रदेश अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने जो जीडीपी और वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग अनुमान लगाकर बजट पेश करते हैं और कितना खर्च करना है, किन किन क्षेत्रों में खर्च करना है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, इन चीज़ों का अनुमान लगाकर जो है बजट तैयार किया जाता है और साल भर उसका खर्च होता है। खर्च कितना हो पाता है नहीं हो पाता है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप चाहें म्यांमार ले लें, मकाऊ ले लें, पनामा ले लें, बेलारूस ले लें, ऐसे बहुत सारे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान ले लें, जिनकी जीडीपी जो है वो भी इतनी नहीं जितना इनका एक साल का बजट है। लगभग हम अगर डॉलर में बात करें तो 93 अरब डॉलर का बजट है। और इन सब देशों की हमने जो बात करी, ऐसे बहुत सारे देश हैं इनकी जीडीपी भी टोटल इतनी नहीं है। तो ये बात है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन राज्यों की जनसंख्या भी इतनी नहीं जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। जब आपके घर में लोग ज़्यादा होते हैं तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, 15 से 20 हज़ार खर्च होता है। अगर 2 लोग हैं तो 10,000 रुपये 12,000 रुपये खर्च होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है तो उसके लिए पैसा भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। और दूसरा, आउटसोर्स अगर ज़्यादा है तो हमें इनपुट भी मिलता है ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो ये है बजट, किन क्षेत्रों में खर्च होगा, ये अच्छी बात है। इसको लेकर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा और दूरदर्शी निर्णय लिया है। एक साल के बीच जो जहाँ पे वो पैसे खर्च करेंगे बजट का, उसमें 1,06,360 करोड़ रुपए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, जो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को चाहिए शिक्षित हो। उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, शिक्षा पर फोकस किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने 1,06,360 करोड़ रुपये, ऊर्जा पर 61,000 करोड़ रुपए के आसपास, स्वास्थ्य पर 50,000 से ज़्यादा फंड खर्च करेंगे वो, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर, मेडिकल इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पुलिस पर 40,000 करोड़ रुपए, लोक निर्माण यानी कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह हैं, इनके रख रखाव, उनके न्यू डेवलपमेंट के लिए भी लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सबसे कम परिवहन पर 1400 कुछ करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जो शहरी विकास है जिसमें उस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए कुछ खर्च करेगी सरकार, जबकि जो ग्रामीण विकास है उस पर भी 25,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेगी। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, लगभग बराबर ही खर्च करेगी, 100-200 करोड़ रुपए का फ़र्क है। तो ये है। उसके बाद सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो एक साल के अंदर इन चीज़ों पर, ये जो फंड बनाया है उस पर खर्च किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में जो मेधावी छात्राएँ हैं, जो 12th की हैं, अच्छे नंबर लाती हैं, उनको फ्री में स्कूटी दी जाती है। उत्तर प्रदेश भी अब मेधावी छात्राओं को जो 12th में अच्छे नंबर लाएंगी उनको जो है फ्री में स्कूटी दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ युवाओं को जो है ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ साथ हर साल 1 लाख नए उद्यमों की स्थापना की जाएगी। हर ज़िले में कोचिंग सेंटर तैयार किए जाएंगे प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो ये शिक्षा पर, जैसे हमने बताया कि फ़ंड ज़्यादा खर्च कर रही है, तो शिक्षा पर सरकार ने प्लान भी अच्छा किया है। उसके साथ साथ सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस वे बनाएगी। यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में आप जानती हैं, गंगा एक्सप्रेस वे जो अभी डेवलपिंग में है,
वो 1 डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। साथ साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे जो है उसका और आगे बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण होगा। मथुरा वृंदावन ये बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के बाद सरकार ने रुख वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ किया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकार उस पर डेवलपमेंट पर फोकस करेगी और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को जो है डेवलप किया जाएगा। उसके बाद में मिर्ज़ापुर में जो है वहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर है, उसके जो परिक्रमा पथ है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस पे फोकस है सरकार का। उसके साथ साथ सरकार ने उत्तर प्रदेश, आप जानते हो यहाँ पे गांव ज़्यादा है, शहर कम है, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी ज़्यादा रहती है, किसान ज़्यादा है। किसानों की समस्या आवारा पशुओं को लेकर थी। सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या की निजात के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो गोवंश है या जो मवेशी हैं उनको रखने के लिए बड़े जो है गौशाला टाइप की बनाए जाएंगे उनको रखने के लिए। साथ साथ ही जो मवेशी हैं उनकी टैगिंग की जाएगी, यानी कि उनका डाटा तैयार किया जाएगा। लेकिन सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। उम्मीद है कि ये ईमानदारी से पैसा खर्च होगा और किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के सरकार का जो इस बार का जो बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए के आसपास का, यह बजट की जो प्लानिंग है बहुत अच्छी है। शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, स्वास्थ्य पे फोकस किया जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार, जैसे कि हमने आपको बताया, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बजट की जानकारी थी जो डिटेल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको मेरी जानकारी अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरल तरीके से, सरल अंदाज में आपको हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।